नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। एक अच्छी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि ज़्यादा सक्रिय रहते हैं लोग सोशल मीडिया पर और जो बहुत ही पसंद करते हैं अपने वीडियोस को बनाना और उसे लोगों तक पहुँचाना, या ये कह सकते हैं कि लोगों को अच्छा लगता है अपने टैलेंट को लोगों के साथ शेयर करना। और इसी टैलेंट को लोगों तक पहुँचाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला था अब तक टिकटॉक का, क्योंकि टिकटॉक के लाखों करोड़ों यूजर्स थे और आप लोगों के वीडियोस न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक भी वो पहुंचते थे और उन लोगों का टैलेंट उन करोड़ों लोगों तक पहुंचता था जिन तक पहुंचाने की कोशिश उन यूजर्स की रही थी। लेकिन क्योंकि एक बड़ा झटका लगा उन यूजर्स को, क्योंकि पाबंदी लगाई गई हमारे देश के अंदर टिकटॉक के ऊपर, क्योंकि भारत और चाइना के बीच स्थिति अच्छी नहीं थी और तनाव का माहौल पैदा हुआ। उसके बाद इसे ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी, और ना सिर्फ 59 चीनी ऐप्स बल्कि उसके बाद 47 ऐसे ऐप्स जिस पर पाबंदी लगाई गई। अब इसी बीच एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपका फेवरेट ऐप, शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक वापस आने जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब इसे कोई विदेश कंपनी नहीं, कोई बाहर की कंपनी नहीं, बल्कि अपने देश की कंपनी खरीदने जा रही है। जी हाँ, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ बातचीत हो रही है टिकटॉक की, और टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस बातचीत कर रही है रिलायंस से, और ये बातचीत का सिलसिला जुलाई महीने से ही शुरू हुआ है। और ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो भारत का कारोबार है टिकटॉक का, वो रिलायंस कंपनी खरीद सकती है। दरअसल इससे पहले खबर सामने आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कोशिश में लगा हुआ है टिकटॉक को खरीदने में। हालांकि इसी बीच अमेरिका ने भी बैन लगाया टिकटॉक के ऊपर, और साथ ही साथ चेतावनी भी दी है अमेरिका ने टिकटॉक को कि 15 तारीख तक इस पूरे मामले में डील हो जानी चाहिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट खरीद ले टिकटॉक को। ये पूरी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि भारत की कंपनी रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी की कंपनी इसे खरीद सकती है। जो भारत का कारोबार है टिकटॉक का, उसे रिलायंस कंपनी खरीद सकती है। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये अच्छी खबर है टिकटॉक के यूजर्स के लिए, उन यूजर्स के लिए खासतौर पर जिन्हें लंबे समय से इंतजार है, क्योंकि जून के महीने में इस पर पाबंदी लगाई गई और 2 महीने का वक्त बीत चुका है जब बिना टिकटॉक के आप लोग अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा किसी का भी कोई फ़ोन नहीं था जिसमें टिकटॉक जगह अपनी ना बना रहा हो। कई बड़ी संख्या में यूजर्स हमारे देश के अंदर भी टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे थे और अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा रहे थे। यानी कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को मिला था, यूजर्स को मिला था, जो अपने टैलेंट को दूसरों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन बीच में ब्रेक लग गई इसके ऊपर, इस पर पाबंदी लगाई गई, जिसके बाद एक बड़ा झटका उन यूजर्स को लगा टिकटॉक के, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय इस प्लेटफॉर्म को देते थे, या फिर ये कह सकते हैं कि उन यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका था जिन्होंने अपने टैलेंट को दिखाने का मौका उसे टिकटॉक नहीं दिया, एक अपनी पहचान बनाने का मौका टिकटॉक ने दिया। लेकिन अचानक से जब मोदी सरकार इस पर फैसला लेती है, चीनी ऐप्स पर फैसला लेती है कि इसे देश के अंदर इस पर रोक लगाई गई है, उनमें से एक चीनी ऐप टिकटॉक भी रहा, जिसे बंद होने के बाद काफ़ी लोगों के चेहरे पर मायूसी नजर आई थी। लेकिन अब फाइनली जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये अच्छी खबर है आप सभी के लिए, जो यूजर्स बहुत ही खुशी से इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं ये कहूँगी कि ये अच्छी जानकारी आप लोगों तक जो मैं पहुँचा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के कॉमेंट्स के जरिए आप लोग ये सवाल रख रहे थे मेरे साथ, तो ये ताज़ा अपडेट है, ये बड़ी खबर है जो आप अपने पास रख सकते हैं, दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं कि टिकटॉक को अब रिलायंस कंपनी खरीद सकती है, यानी भारत की कंपनी खरीद सकती है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस खरीद सकती है टिकटॉक का भारत का जो कारोबार है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी ये खबर है। हालांकि इसी बीच पूरी कोशिश में अमेरिका लगा है कि माइक्रोसॉफ्ट या फिर ट्विटर इसे अपना बना सके।
होड़ लगी हुई है एक तरीके से। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आखिर टिकटॉक को अपना बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट ऐप बन चुका था हर जगह, ना सिर्फ एक देश में बल्कि अलग अलग देशों में इसने अपनी पहचान बना ली थी। टिकटॉक ने अपनी पहचान बना ली थी, लोगों के बीच अपनी पैठ बना ली थी, अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था टिकटॉक ने भी और टिकटॉक के जरिए यूजर्स ने भी। तो इसीलिए अब देखते हैं कि आखिर इसमें जीत किसकी होती है, अमेरिका की जीत होती है या फिर भारत के अंदर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इसे खरीदती है। देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच अगर कोई भी खरीदे तो यकीनन हरी झंडी इस ऐप को भारत के अंदर ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि इस पर पाबंदी सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई थी। और दूसरा ये मुद्दा कि भारत और चाइना के बीच तनाव का माहौल था और जोर था सरकार के ऊपर कि सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, चाइना पर एक्शन लेना चाहिए। और इन्हीं दबाव को देखते हुए भी सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद हमने देखा कि अचानक से मोदी सरकार ये बड़ा फैसला ले लेती है कि 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया जाता है, जिनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट टिकटॉक, जिसे बंद होने के बाद लोगों के अंदर मायूसी नजर आई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं खुश होने का मौका आप सभी के लिए है, उन यूजर्स के लिए जिनकी जीवन में इसने एक तरीके से अपनी जगह बना ली थी, पूरे दिनचर्या में इसने अपनी एक जगह बना ली थी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द इस पर और ताज़ा अपडेट सामने आए। जैसे ही कोई खबर सामने आएगी इससे रिलेटेड मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आप आगे भी शेयर कीजिए कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस टिकटॉक को खरीद सकती है। जो भारत का कारोबार टिकटॉक का है उसे रिलायंस द्वारा खरीदा जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक एक्सरसाइज चल रही है अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की। अब देखना होगा जीत किसकी होती है इस पूरी कोशिशों में। आपका कमेंट क्या है, राय क्या है आपकी इस पूरे मुद्दे पर, जरूर मेंशन कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा और लोगों में भी इस खबर को फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।